जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद ने जब श्री राधा के दर्शन किए, जाने दो ना, वेद के मार्ग को क्यों बेकार में उस कंटक पथ पर चलना चाहते हो। कर्म कांड के नीरस नियम विधि के बंधन में बंधना चाहते हो। छोड़ो ना, इस वेणु के मार्ग का आश्रय क्यों नहीं लेते। राजपथ है ये, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, बस इस मार्ग पर आना है और चलना है। बाकी अगर तुम रास्ते भूल भी जाओ तो भी संभालने वाला तुम्हें हर पल हर पग में संभालता रहेगा। वेद का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग और वेणु का मार्ग है, प्रेम का मार्ग तो चलो। महर्षि सांडिल्य भाव से सीखते हैं, पूरे भीगे हुए हैं और उसी रस में अपने श्रोता वज्रनाभ को भी भिगो दिया है। ऐसी दिव्य, ऐसी मधुर कथा आज तक मैंने नहीं सुनी। सच है महर्षि, इस प्रेम को वहीं पा सकता है जिसके ऊपर आप जैसे प्रेमी महात्माओं की कृपा हो। महर्षि सांडिल्य ने जब अपने श्रोता वज्रनाभ का पिघला हुआ हृदय देखा तो बड़े आनंदित हुए। इस प्रेम की ऊंचाई में जब कोई पहुंचता है तब धर्म भी बाधक है और धर्म को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि परम धर्म है ये प्रेम। जब परम धर्म की प्राप्ति हो गई तो फिर क्यों इस संसार के धर्मों में उलझना, सब कुछ छूट जाना है इस प्रेम में। अरे वज्रनाभ, तुम स्वयं विचार करो, संसार के प्रेम में भी बिना त्याग के साधारण प्रेमी नहीं मिलता। ये तो दिव्य प्रेम की बात हो रही है, उस प्रेम की चर्चा हो रही है जिसे पाने के लिए शिव, सनकादि, नारद, ब्रह्मा सब ललचा रहे हैं। महर्षि सांडिल्य ने कहा, एक दिन गोकुल में श्री बालकृष्ण के दर्शन करने आए थे देवर्षि नारद जी, भक्ति के आचार्य नारद जी। देवर्षि नारद, मैं प्रसन्नता से दौड़ पड़ा था उनके स्वागत के लिए। महर्षि सांडिल्य, मुझे बड़े प्रेम से उन्होंने अपने हृदय से लगाया था। मेरी कुटिया में आ गए थे उस दिन देवर्षि। फल फूल और गौ दूध मैंने देवर्षि के सामने रख दिए हैं। अब कौन तुम्हारे ये फल फूल खाएगा महर्षि, जो छक कर आया है माखन खाकर, वो भी नीलमणि नंद नंदन के हाथों। मुझे अपने आप बिठाया देवर्षि ने। सुनो, इस सब व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ कहने आया हूँ, उसे आप सुनिए। और आप मेरे मित्र हैं, इसलिए मेरा मार्गदर्शन भी कीजिएगा। अब आप ये क्या कह रहे हैं, मैं भला आपका क्या मार्गदर्शन करूँगा। आपकी गति तो सर्वत्र है, आपसे भला कुछ छुपा है क्या। पर मेरी इन बातों पर देवर्षि ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो शांत रहे। फिर गंभीर होकर बोले, एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे आप ही बता सकते हो। देवर्षि ने मेरी ओर देखा। हाँ पूछिए, मैंने उनसे कहा। मुझे यही कहना है कि जब श्याम घन प्रकट हो गए हैं तो दामिनी कहाँ है। क्योंकि हे महर्षि सांडिल्य, घन की शोभा दामिनी की चमक से ही है ना। मैं मुस्कुराया। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है देवर्षि। जब ब्रह्मा प्रकट हुआ है तो उसके आह्लादनी शक्ति भी प्रगटी होगी, तो उनका प्रकट्य कहाँ हुआ है। महर्षि सांडिल्य, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने बालकृष्ण को तो दर्शन किए, पर उनकी आह्लादनी शक्ति के दर्शन बिना श्री कृष्ण दर्शन का कोई विशेष महत्व नहीं है। हे वज्रनाभ, मेरे मित्र देवर्षि नारद ने कृपा कर मुझे एक रहस्य की बात बताई। हे महर्षियों में श्रेष्ठ सांडिल्य, मुझे भगवान शंकर ने एक बार ये रहस्य बताया था। उन्होंने मुझे कहा था, ब्रह्मा तभी कुछ कर सकता है जब उसके साथ शक्ति होती है, बिना शक्ति के शक्तिमान कैसा। इसलिए मात्र श्री कृष्ण की आराधना तुम्हें कुछ नहीं देगी, कृष्ण के साथ उनकी आह्लादनी श्री राधा का भी होना आवश्यक है। हे वज्रनाभ, मुझे उस समय भगवान शंकर से ये ही युगल मंत्र प्राप्त हुआ था। उस समय माँ पार्वती भी वहीं थी, तो उन्होंने इस मंत्र को ग्रहण किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 अक्षरों वाला यह युगल मंत्र बड़ा ही गुप्त है
और प्रेमा भक्ति को पाने वालों के लिए यही एक मार्ग है। जो इस मंत्र का नित्य चलते फिरते सोते जाप करता है वह निकुंज का अधिकारी बनता ही है, निकुंज में उसका सहज प्रवेश हो जाता है। हे बज्रनाभ, देवर्षि ने वह युगल मंत्र मुझे भी प्रदान किया था। मैंने प्रणाम करते हुए देवर्षि को कहा, बरसाने में उनका प्राकट्य हुआ है, पास में ही है, बाकी आप जाएं और दर्शन करें, क्योंकि हे देवर्षि, मैंने सुना है कि अब उनके साथ साथ उनकी जो निज सहचरी थी उनका भी प्राकट्य हो रहा है। देवर्षि आनंदित होते हुए मुझे बारंबार अपने हृदय से लगाते हुए गोकुल से बरसाने की ओर चल पड़े थे। दिव्य महल है बरसाने में, बधाई चल रही है, ग्वाल बाल सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मची है चारों ओर। देवर्षि भाव में मग्न चल दिए उसी महल की ओर। यही महल होगा, अवश्य इसी महल में प्रगति होंगी। पर जैसे ही गए देवर्षि, गौरवानु की एक बालिका का आज ही नामकरण संस्कार हुआ है। ललिता नाम है इनका। देवर्षि ने हाथ जोड़कर नवजात ललिता सखी को नमन किया। ये अष्ट सखियों में प्रमुख सखी हैं श्री राधा जी की। जैसे महादेव की कृपा बिना नंदी को प्रणाम किए नहीं पाई जा सकती, जैसे भगवान की कृपा, श्री राम की कृपा बिना हनुमान के नहीं पाई जा सकती, ऐसे ही श्री राधा रानी की सखियों में ये ललिता सखी बड़ी हैं। इन सखियों की कृपा बिना नहीं पाई जा सकती। और देवर्षि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, पर श्री राधा रानी के दर्शन कब होंगे और वो कहाँ हैं? बरसाने के हर भवन में देवर्षि देखते जा रहे हैं। हे वज्रनाभ, जब श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ है इस बरसाने में, सबके भवन महल सदृश ही लगते हैं और बरसाने के अधिपति वृषभान जी ने सबके भवनों में हीरे पन्ने जड़वा दिए हैं। हंसे महर्षि सांडिल्य। वज्रनाभ, पर उनकी लाली श्री राधा को ये हीरे और मणियाँ प्रिय नहीं हैं। उन्हें तो मोर, तोता, हिरन, घने वृक्ष, पुष्प, हरियाली ये सब प्रिय है। इसलिए स्वयं के महल में प्राकृतिक वस्तुओं का ही संग्रह किया था वृषभान जी ने। ये महल है वृषभान जी का, जो इस बरसाने के अधिपति हैं। एक सखी ने देवर्षि नारद जी को चलते हुए बता दिया था। देवर्षि नारद उस महल में गए। सामने से आ रहे थे वृषभान जी। देवर्षि को देखा तो तुरंत दौड़ पड़े, देवर्षि के चरणों में गिर गए और बड़े आग्रह से भीतर ले गए। ये है मेरा पुत्र श्रीदामा। एक सुंदर बालक ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि ने देखा और बोले, ये तो कृष्ण सखा है, कृष्ण का अभिन्न सखा। इतना कहकर उठ गए, क्योंकि देवर्षि को लगा इनके पुत्र मात्र हैं जो इन्होंने मुझे बता दिया है, पर जिनका मैं दर्शन करने आया हूँ वो यहाँ भी नहीं है। देवर्षि वहाँ से जैसे ही चलने लगे, देवर्षि एक कृपा और करें। वृषभान ने चरण पकड़े। क्या चाहते हो आप वृषभान? मेरी एक पुत्री है, अगर आप उसे भी आशीर्वाद दे दे तो। देवर्षि आनंदित हो उठे। उस पुत्री का नाम श्री राधा, वृषभान ने कहा। पर अपनी प्रसन्नता छुपाई देवर्षि ने। कहाँ है वो कन्या? मेरे अंतःपुर में चलिए आप। वृषभान जी ने आगे आगे चले और पीछे उनके देवर्षि नारद जी। पालने में एक दिव्य कन्या लेटी हुई है। तपते स्वर्ण के समान उनका रंग है। केस काले काले बड़े सुंदर हैं, पर आश्चर्य, मांग निकली हुई है और तो और मस्तक में श्याम बिंदु लगी ही हुई है। ये जन्मजात है देवर्षि, वृषभान जी ने कहा। मेरी एक प्रार्थना है, अगर आप माने तो। देवर्षि ने वृषभान जी से कहा, आप आज्ञा करें। बस कुछ घड़ी के लिए मुझे एकांत चाहिए। आप अगर देवर्षि ने यह बात प्रार्थना की मुद्रा में कही थी। हाँ, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, पर मुझे बताइएगा कि मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा। ये कहते हुए बाहर चले गए वृषभान जी। श्री राधा रानी के पास आए नारद जी। हाथ जोड़कर जैसे ही वंदन किया, बस देखते ही देखते मुस्कुराई श्री राधा। उनके मुस्कुराते ही दिव्य निकुंज वहाँ प्रकट हो गया। एक दिव्य सिंहासन है, उस सिंहासन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी विराजमान है। उनके अंग से प्रकाश निकल रहा है।
उनके पायल की ध्वनि से ओमकार नाद प्रकट हो रहा है। देवर्षि ने देखा धीरे धीरे लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली इत्यादि अनेकानेक देवियाँ चंवर लेकर डुला रही हैं। फिर मुस्कुराई श्री राधा रानी। इस बार तो श्री राधा के ही दाहिने अंग से श्री श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इन दोनों की छवि अद्भुत है। प्रेम ने ही मानो ये रूप धारण कर लिया था। अद्भुत रूप था। हे बज्रनाभ, देवर्षि नारद जी स्तुति करने लगे। हे राधे, आप ही सृष्टि पालन संहार करने वाली हो। पर इतना ही नहीं, आप तो अपने प्रेमास्पद श्री श्याम सुंदर को ही आह्लाद प्रदान कर स्वयं आह्लादित होती हो। आपका अपना कोई संकल्प नहीं है। आप बस अपने प्रेमास्पद के सुख के लिए ही सब कुछ करती हैं। हे प्रेममयी देवी, आपकी जय हो। हे कृष्ण प्रिय, आपकी जय हो। हे हरि प्रिय, आपकी सदा ही जय हो। हे श्यामा, आप ही इस दृष्टि की मूल हैं। हे प्रेम रस वर्धिनी, आपकी जय हो। हे राधिके, आपकी जय हो, जय हो। मुस्कुराई श्री राधा देवर्षि की स्तुति सुनकर। पर ये क्या, श्री राधा रानी के मुस्कुराते ही सब कुछ बदल गया। ना वहाँ निकुंज था, ना वहाँ श्याम सुंदर थे, ना वहाँ रमा थी और ना वहाँ उमा थी। एक सुंदर सा पलना है, उस पलने में श्री राधा रानी बाल रूप में खेल रही हैं। नारद जी ने अपलक नेत्रों से दर्शन किए। बारंबार श्री राधा रानी के चरणों को अपने माथे से लगाया और बाहर आ गए। कैसी है मेरी पुत्री, कैसा होगा उसका भविष्य और विवाह? कितने प्रश्न थे एक पिता के, और ये प्रश्न पहली बार नहीं था। आचार्य गर्ग से भी यही प्रश्न करते रहे थे बृषभान जी। ये तो नंद नंदन की आत्मा है। इतना ही बोल पाए थे और चल पड़े इसी युगल मंत्र का उच्चारण करते हुए देवर्षि। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। पर हे बज्रनाभ, देवर्षि नारद कौतुकी हैं, कंस के पास चले गए थे सीधे बरसाने से। हंसे बज्रनाभ, कंस के पास क्यों? अब इस बात को तो श्री श्याम सुंदर ही जाने, क्योंकि देवर्षि नारद जी उनके मन के ही तो अवतार हैं। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।